मैंने अपनी 18 साल की जिंदगी में इतनी कम कीमत पर इतना लजीज टिक्के और इतना लजीज लेग पीस, उसके साथ इतना लजीज चिकन कढ़ाई अभी तक नहीं खाई। अगर आप लोगों को भी खाना है तो मेरा व्लॉग एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, इस वक्त रात के 12 बज रहे होते हैं और मुझे बहुत ही ज्यादा जोरों की भूख लगी हुई होती है और नींद भी आई हुई होती है, जिसकी वजह से मैं सबसे पहले चला जाता हूँ किचन के अंदर ये देखने के लिए कि क्या पका हुआ है। मैं किचन में ये दुआ मांगता हुआ जा रहा होता हूँ कि चावल रखे हुए हों, लेकिन जैसे ही मैं चूल्हे के आगे जाता हूँ वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ होता है और साइड पर मुझे दिखता है एक थाल जिसके ऊपर तंदूरी डली हुई होती है। मैं जैसे ही उस कपड़े को उठाता हूँ उसके नीचे से आटा निकाल आता है, जिसकी वजह से मेरा दिल पूरा टूट जाता है और मैं सोचता हूँ कि नींद आई हुई है, चलो चलकर सो जाता हूँ, कल को कुछ खा लूंगा। मैं सोने की तैयारी में होता हूँ, उसी वक्त मेरे दोस्त की कॉल आ जाती है और वो बोलता है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, मैं घर से चोरी निकाल आया हूँ, तू भी किसी तरह चोरी निकाला। मुझे डर तो बहुत लग रहा होता है क्योंकि अम्मी को पता चल जाता तो वो मुझे जूतों से मारती कि मैं रात के 12 बजे कहाँ चला गया था। मैं हिम्मत करता हूँ और घर से चोरी चोरी निकाल आता हूँ। रास्ते में मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही होती है क्योंकि आज मेरा दोस्त मुझे कुछ खिलाने वाला था। मैं जल्दी से रोड पर पहुंच जाता हूं जहां पर मेरा दोस्त ठहरा हुआ होता है और वो सलाम करने से पहले मुझे यही कहता है कि पैसे लेकर आया है, मेरी जेब तो बिल्कुल खाली है। ये बात सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा हैरान होता हूं, लेकिन कोई नहीं, शुक्र है मैं जेब के अंदर पैसे डाल कर आया था। तो मैं उन्हें बोलता हूँ बाइक निकालो और चलते हैं लखदाता पर। लखदाता हमारे घर से कम 10 मिनट के सफर पर होती है। हम लोग निकल पड़ते हैं अपने सफर की तरफ और पहुंच जाता है होटल पर। अगर आपको डीजी खान के अंदर रात को 12 बजे के बाद भूख लगती है और आप लोगों ने देसी फूड खाना है तो लखदाता से कमाल का टेस्ट और उसके बजट के अंदर आप लोगों को और कोई भी होटल नहीं मिलेगी। यही सोचकर हम लोग अंदर घुसते हैं और जाकर बैठ जाते हैं। मैं उन भाई को बोलता हूँ कि मेन्यू कर दो। वो बोलते हैं कि हमारी रेस्टोरेंट तो इस वक्त बंद हो गया। तो मैं उन्हें किसी तरह कन्विंस करता हूँ कि हमारे लिए कुछ कढ़ाई और टिक्का वगैरह बना दो। वो राजी हो जाते हैं और खाने से पहले हमारे लिए सलाद और रायता कर देते हैं, जो कि इन लोगों ने जल्दी में बनाए थे, अच्छे बिल्कुल भी नहीं बने हुए थे। आधा घंटा 45 मिनट वेट करने के बाद हमारी कढ़ाई आ जाती है और कढ़ाई के साथ हमारे टिक्के भी आ जाते हैं, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा लजीज लग रहे होते हैं। मैंने लास्ट टाइम इनका बारबेक्यू ट्राई किया था और वो बहुत ही ज्यादा कमाल का बना हुआ था, जिसकी वजह से मैं चला जाता हूँ सबसे पहले इनकी कढ़ाई पर और इसकी कढ़ाई का पहला बाइट बना लेता हूँ। मैं कढ़ाई का पहला बाइट लेता हूँ और मुझे बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है क्योंकि मुझे भूख भी लगी हुई थी, जिसकी वजह से इसका टेस्ट दुगना हो जाता है और चस सी आ जाती है। कढ़ाई वगैरह टेस्ट करने के बाद मैं चला जाता हूँ नेक्स्ट आइटम पर, जो होता है इनका चिकन टिक्का, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा लजीज लग रहा होता है और फुल मिसालेदार लग रहा होता है। मैं टिक्के पर नींबू छिड़कता हूँ और उसका एक पीस उठाकर उसको ट्राई करता हूँ और इसके ऊपर जो मिसाला लगा हुआ होता है, ओए होए 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 भाई, मजा ही आ जाता है यार खाकर। इनका चिकन टिक्का ट्राई करने के बाद मैं चला जाता हूँ इनके नेक्स्ट आइटम पर, जो होता है चिकन लेग पीस। तो मैं उसके ऊपर भी सबसे पहले नींबू छिड़क देता हूँ। अब मैं आप लोगों को सच सच बता देता हूँ कि जो चिकन टिक्का पर मिसाला था और जो चिकन लेग पीस पर मिसाला था वो दोनों बिल्कुल सेम था। इसलिए मैं आपके पैसे बता रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जो भी टेस्ट करना वो एक ही कर लेना, क्योंकि इन दोनों का टेस्ट बिल्कुल सेम से था। चिकन लेग पीस खाने के बाद अब बारी आ जाती है बिल देने की, जो कि मेरे सर के ऊपर आया हुआ था। हमारा बिल बनता है 2210 रुपए। अब आप खुद सोच लें कि ये रेस्टोरेंट कितनी ज्यादा सस्ती है। तो बिल वगैरह देने के बाद हम लोग निकल पड़े वापस अपने घर की तरफ। मुझे दें आज के लिए इजाजत, आप लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। हाँ, जब मैं वापस घर चला गया था मेरी अम्मी को पता चल गया था और उन्होंने मुझे जूते जरूर मारे थे।